सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम शनि देव की चर्चा करेंगे। वैसे तो प्रमुख रूप से जो कि 27 जुलाई 2026 को वक्री होने वाले हैं। और जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव बदल जाते हैं। और ये बात विशेष रूप से लागू होती है शनि देव पे, क्योंकि शनि देव बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, तो उनका वक्रत्व काल भी काफ़ी लंबा होता है। इस बार वो 27 जुलाई से वक्री होंगे और 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिनों का उनका वक्रत्व काल रहेगा। तो चूंकि इतने लंबे समय तक कोई ग्रह अपना वक्री प्रभाव देता है, तो वो निश्चित रूप से एक दूरगामी और महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है। इसलिए शनि के वक्रत्व को हमें विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। और बहुत सारे परिवर्तन ये शनिदेव का वक्री होना लेकर के आएगा देश में, दुनिया में, हमारे आपके जीवन पे। तो उस सभी की चर्चा करेंगे। और इस दौरान दो बहुत महत्वपूर्ण बातें और भी होने वाली हैं, जैसे कि गुरु अभी जुलाई के मध्य से ही अस्त हो जाएंगे और लगभग एक महीने के आसपास के समय के लिए अस्त रहेंगे सूर्य के करीब आकर के। तो एक तो ये बड़ी बात है, इस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण है। भारत में ये दृश्य नहीं होगा, रात के समय ये ग्रहण लगेगा, तो भारत में दृश्य नहीं होगा। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि ग्रहणों का प्रभाव पड़ता है, भले वो कहीं पर भी दिखाई दें कहीं ना दिखाई दें। तो हमारे देश पे भी और हम सभी पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जो है वो सिंह राशि में लगने वाले हैं और चंद्र ग्रहण जो है वो मीन और कुंभ राशि के एक्सिस पे मध्य पे लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो कि शनि के वक्री काल में ही ये होने वाला है। तो उसका भी अपना प्रभाव पड़ेगा, शनि देव के वक्री होने का भी प्रभाव पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरह का प्रभाव ये दोनों तीनों ग्रह स्थितियां दिखाने वाली हैं। प्रमुख रूप से हमारा फोकस शनि देव पर ही रहने वाला है। दोस्तों, शनि देव या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका फल बदल जाता है। और शास्त्रों में भी इसके बारे में मतभेद है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो ज़्यादा शुभ हो जाता है, क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो ज़्यादा क्रूरता देता है। यही सिद्धांत ज़्यादा मान्यता रखता है। तो शनि देव चूँकि क्रूर ग्रह है और वो वक्री होंगे तो उनकी क्रूरता में वृद्धि होगी इन जनरल। तो हालांकि राशियों के अनुसार, लग्नों के अनुसार प्रभाव अलग अलग होंगे, क्रूरता ही सभी को नहीं दिखाएंगे। लेकिन इन जनरल जो कि खास करके मंडेन में आम जनता के बीच जिसका प्रभाव जाता है, देश और दुनिया पर जो प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, वो क्रूरता से क्रूरता लेकर के आने वाला रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो शनि देव अभी मीन राशि में, जैसा कि हम जानते हैं, चल रहे हैं। और मीन राशि में रेवती नक्षत्र में शनि देव हैं, वक्री होंगे, उल्टी चाल से चलेंगे। और 9 अक्टूबर को फिर वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, पीछे के नक्षत्र में आ जाएंगे और उसी में फिर ये रहेंगे। फिर ये 10-11 दिसंबर को मार्गी होंगे। तो इस तरह से शनि का मूवमेंट रहने वाला है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों? शनि देव मीन राशि में बैठे हुए हैं और ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब ग्रह वक्री होता है और खासकर बड़े ग्रह वक्री होते हैं, जैसे कि गुरु, जैसे कि शनि, तो वो पिछली राशि का फल देने लग जाते हैं। अब पिछली राशि में, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली राशि मीन राशि से पिछली राशि कौन सी है? कुंभ राशि। और कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं और ये राहु भी 5 दिसंबर तक वहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद उनका राशि परिवर्तन होगा और वो मकर राशि में आएंगे। तो इस तरह से शनि का जो झुकाव है वो राहु की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब है कुंभ राशि की तरफ चला जाएगा।
तो शनि और राहु का एक तरह से जो कंबाइंड इफेक्ट है वो तो काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी होगी कि शनि चूंकि मीन से वक्री होकर के कुंभ की तरफ चलेंगे और थोड़ा कुंभ का प्रभाव लेंगे, और कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं दिखाएगा ये शनि का वक्री होना अधिकांश राशियों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है ह्यूमैनिटी को, सभी को, कि शनि देव चूँकि वक्री होकर कुंभ राशि की तरफ अग्रसर होंगे और कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम हमको आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा गाइडेड सा मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। अब देश पे और दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये ब्रॉडली हम पहले ले लेते हैं। तो दुनिया के स्तर पे अगर हम देखें तो ये जो समय है और ख़ास करके अगस्त का जो समय है, ग्रहण की स्थितियां हैं, जुलाई का भी सेकेंड पार्ट है, तो ये युद्ध को फिर से कहीं ना कहीं भड़काने का काम करेगा। जुलाई का जो थर्ड वीक फोर्थ वीक है, और इसके अलावा अगस्त का जो महीना है, इस समय पर फिर से दुनिया में युद्ध के बादल गहराएंगे। तेल की कीमतों में बहुत उठापटक हो सकती है, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि वक्री होंगे। शनि तेल के कारक हैं, लोहे के कारक हैं, और शनि वक्री होंगे तो उनका प्रभाव तेज होगा, और उसकी वजह से जो है तेल की कीमतों में भी उठापटक हमको दिखाई देगी, लोहे की कीमतों में भी परिवर्तन हमको दिखाई देगा। और शनि का ये वक्री होना देश के स्तर पर हमको जो लगता है कि हमारे देश की जो कुंडली है उसमें अभी एकादश भाव में शनि देव बैठे हुए हैं। मीन राशि में तो एकादश भाव में तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, शनि देव भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन वक्री होंगे तो वो दशम की तरफ जाएंगे और दशम भाव को प्रभावित करेंगे। और इसलिए दशम भाव यानी काम काज, रोजगार, इसके अलावा राज्य पक्ष, इसके अलावा ऊंचाई की जगहें, इन सभी को ये शनि का वक्री होना प्रभावित करेगा और थोड़ा नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा, क्योंकि शनि देव जैसा हमने कहा कि क्रूर ग्रह हैं और उनका वक्री होना क्रूरता को बढ़ाने वाला होगा और मंडेन में ये नकारात्मक परिणाम लेके आएगा। तो ऊंचाई की जगहों पे ट्रैवल करने से अभी बचिए शनि के वक्रत्व काल में, पहली बात। दूसरी बात कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपनी नौकरी में बहुत ध्यान देना चाहिए। जिनके जॉब में इनस्टेबिलिटी है उनको अल्टरनेटिव खोज के रखना चाहिए, सो दैट अगर जॉब चली जाए तो भी वो सरवाइव कर सकें। राज्य पक्ष में काफ़ी व्यापक परिवर्तन होते हुए हमको दिखाई देंगे, और ऐसे परिवर्तन जो कि अकल्पनीय भी हो सकते हैं, उस तरह के परिवर्तन हमको दिखाई देंगे। पास्ट में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बहुत तरह के स्कैंडल्स और उसकी बात कही थी, और देखिए हमारी बात सही सिद्ध हुई। राम मंदिर का इतना बड़ा मामला निकल के आया और उसमें चोरी की बात हुई, और निश्चित रूप से बहुत ही दिल को दुख पहुंचाने वाली ये घटना है। और जो भी लोग आस्तिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, राम पे जिनकी श्रद्धा है, और राम तो इस देश के नायक हैं, और उनके मंदिर में इस तरह की बातें, और ख़ास करके अभी मंदिर को बहुत समय भी नहीं हुआ है, तो ये जो घटना है ये परेशान करने वाली है। और निश्चित रूप से इसके बाद वहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी, ऐसी उम्मीद है, और चीज़ों को सही ढंग से मैनेज किया जाएगा। आने वाले समय में चूँकि शनि देव कर्म के फलदाता ग्रह हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, कर्म का फल देते हैं, और जिन्होंने भी बुरे कर्म किए हैं उनको आने वाले समय में शनि के वक्रत्व काल में निश्चित रूप से उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। और ये जो सज़ा है
ये व्यापक स्तर पर होगी। और बीच का जो समय है, बस ये जो गुरु का अस्त होने का समय है, जो कि मैंने बताया कि मध्यकाल से जुलाई के और अगस्त के मध्यकाल तक चलेगा। तो गुरु चूँकि जुडिशियरी के कारक हैं, चूँकि कानून के कारक हैं, गुरु जो है वो सूर्य से प्रभावित होंगे। इस समय पर न्याय प्राप्ति के लिए ज़रूर कुछ संघर्ष करना पड़ेगा इस मामले में, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद लेकिन 12 अगस्त के बाद की परिस्थितियाँ, 15 अगस्त के बाद की परिस्थितियाँ बहुत ही विशेष रहने वाली हैं। और जिन भी लोगों ने राम मंदिर पर बुरी नज़र डाली है, उसके धन पर, चंदे पर, उनको निश्चित रूप से शनिदेव प्रताड़ित करेंगे। इसके अलावा शनि का जो वक्री होना है, चूँकि कर्म फलदाता है शनिदेव, तो और जैसा मैंने बोला कि भारत की कुंडली के सापेक्ष और भारत की कुंडली में कर्क राशि भी बनती है, और कर्क राशि से अष्टम भाव की तरफ शनिदेव अग्रसर होंगे, मीन राशि से अष्टम की तरफ, कुंभ राशि की तरफ अग्रसर होंगे। तो इसका मतलब है कि भारत के लिए शनि जो है आर्थिक संकट वगैरह लेकर के आ सकते हैं। फाइनेंस के मामले में भारत में कुछ कष्ट की परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, इस तरह की परिस्थितियां हों, बैंकिंग सेक्टर पे कुछ कष्ट आए, इस तरह की परिस्थितियां हों। तो कुल मिला के शनि का वक्री होना भारत के लिए बहुत अच्छा मैं नहीं मानता। और ये जो लगभग 138 दिनों का समय है, इसमें भारत में हमको बहुत सारे बदलाव, उलटफेर, कष्ट की परिस्थितियाँ, महंगाई की परिस्थितियाँ, बेरोजगारी की परिस्थितियाँ और फाइनेंस में संकट की परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। अब आइए आपकी राशियों पे चलते हैं, और राशि और लग्न दोनों के ही हिसाब से आपको देखना है। अगर आपकी लग्न मेष है, राशि वृषभ है, तो आप लग्न मेष का भी फल सुनिए और राशि वृषभ का भी फल सुनिए। लग्न और राशि में फ़र्क यह है कि लग्न जो है, लग्न से संबंधित जो गोचर है वो फलीभूत होता हुआ आपको दिखाई देगा, जबकि राशि से संबंधित जो गोचर है वो आपके भावनात्मक स्तर, मन के स्तर पर रहेगा। फिजिकली वो नहीं होगा, लेकिन वो आपके मन को प्रभावित करेगा। तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको शनि के वक्री होने का फल बताता हूँ। सबसे पहले मेष लग्न या मेष राशि अगर है आपकी, तो शनि देव अभी आपके 12वें भाव पे संचरण कर रहे हैं और 7.5 ही है अगर आपकी मेष राशि है तो। लेकिन वक्री हो जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, मेष वालों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि देव 11वें भाव की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और लाभ की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे आपके लिए। तो अगर आप कुछ लाभ में आपको कमी महसूस हो रही थी, तो वो थोड़ा सा कंपनसेट होगी आने वाले समय में, और लोगों से मदद भी आपको मिल सकती है इस समय पर। कुंभ राशि में शनि जा रहे हैं, कुंभ राशि की तरफ, यानी कि तो आपको मित्रों से सहयोग मिल सकता है, बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बड़े भाई वगैरह के लिए कुछ कष्टप्रद परिस्थितियां ला सकता है शनि का वक्री होना, लेकिन फाइनेंशियल एंगल से आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। वृषभ अगर आपकी लग्न है या वृषभ अगर आपकी राशि है, तो आपके लिए दशम स्थान पे शनि बैठे हुए हैं, और माफ़ कीजिएगा, वृषभ अगर आपकी लग्न है या राशि है तो शनि आपके लिए एकादश स्थान पे बैठे हुए हैं और वो दशम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो दशम की तरफ शनि का अग्रसर होना कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा, इम्पोर्टेंस भी मिलेगी, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है इस समय पर, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ। यानी कि अगर आपको मान लीजिए हाइक मिलना था 5,000 रुपये की, तो 3,000 रुपये की हाइक मिलेगी। तो इस तरह से कहीं पर कमी का एहसास शनिदेव करा देंगे आपको, और मेहनत ज़्यादा कराएंगे, ये प्रमुख बिंदु है। और इसके अलावा दृष्टियों का एनालिसिस
जैसा चल रहा था दृष्टियाँ वो तो वैसी ही रहेंगी, हालांकि इसलिए मैं उनको अलग से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। किंतु दशम भाव में शनि पिता के स्वास्थ्य को कुछ कष्ट पहुंचा सकता है वृषभ वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तनकारी रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए। मिथुन अगर आपकी लग्न है या मिथुन आपकी राशि है तो ये निश्चित रूप से पहली बात तो चूँकि दशम भाव में शनिदेव बैठे हैं और आपके नवम की तरफ अग्रसर होंगे, तो आपको अगर आप कहीं यात्रा वगैरह करना चाह रहे हैं दूर दराज की, विदेश की, तो उसमें सफलता दिला सकते हैं। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ अगर आप कर रहे थे तो कहीं पर रुक गए थे तो वो चालू हो जाएगा, और बहुत तेज़ी से अगर चल रहा था तो रुकावट भी आ सकती है, यानी कि कुछ विपरीत सा प्रभाव आपको दिखाई देगा मिथुन वालों को। इसके अलावा भावनात्मक स्तर पे आपको ये जो समय है ये प्रभावित कर सकता है, तो भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखिएगा। कर्क अगर आपकी लग्न है या कर्क अगर आपकी राशि है तो आपके लिए नवम भाव में शनि थे, अब अष्टम की तरफ अग्रसर हैं, तो धन के संबंध में कष्टप्रद स्थितियाँ और फिटनेस आपकी प्रभावित होगी। शारीरिक कष्ट जो शनि से संबंधित हैं, शनि जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं उनको देने वाले ग्रह हैं, जैसे कि शरीर में तकलीफ, पैरों का दर्द, कमर का दर्द, और यहाँ तक कि कैंसर वगैरह से संबंधित भी ये रोग देते हैं शनिदेव। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ जो लंबे समय तक आपको परेशान करें उसको वो बढ़ सकता है। इस समय पर धन की स्थिति भी आपके लिए कुछ कष्टकारी हो सकती है, तो अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए, फिटनेस का ध्यान रखिए। सिंह अगर आपकी लग्न है या सिंह अगर आपकी राशि है तो आपके लिए तो ये अष्टम में ही थे, अब सप्तम की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा है आपके लिए। जो आपको एक परिस्थिति नकारात्मक थी, कामकाज में भी अगर कुछ बाधा चल रही थी या धन की कुछ कमी महसूस हो रही थी, एक धन के मामले में कहीं पर आपका पैसा फंसा था या कोई बहुत बड़े आपके फाइनेंशियल असाइनमेंट्स आपने ले लिए थे कि हर महीने यहाँ इतना पैसा देना है, या कुछ उधार वगैरह आपकी थी, तो उसमें कुछ आपको राहत मिलेगी, पैसा सेटल डाउन होगा। और इसके अलावा सप्तम स्थान पे शनि का प्रभाव और स्वग्रही शनि तो एक तरह से योग भी बनाता है, तो उस दृष्टिकोण से जीवन साथी के मामले में बेहतर परिणाम दे सकता है। घर परिवार के मामले में कुछ अच्छे सूत्र, कुछ अच्छी बातें हमको देखने को मिल सकती हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका स्थान परिवर्तन वगैरह इस समय पर करा सकता है। कन्या अगर आपकी लग्न है, कन्या राशि है, कुछ भी है दोनों में से, तो आपके लिए तो ये सातवें भाव में थे, अब ये छठवें की तरफ अग्रसर है, तो शत्रुहंता योग बना सकते हैं। ये शत्रुओं को, रोगों को थोड़ा सा बढ़ेंगे ये, और उसके बाद फिर पूरी तरह से इनका शमन होगा। तो जैसा कि वक्री के बारे में बोला जाता है कि भाई जो अधूरा काम था वो आप पूरा करेंगे, इसमें जो काम छूट गए थे वो पूरे होंगे। तो अगर आपको कुछ फिज़िकल हेल्थ से संबंधित, कोई उधार पटाने से संबंधित, या कोई रोग से संबंधित, या किसी दुश्मन की शत्रुता से संबंधित, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित कोई अधूरा कार्य था तो वो पूर्ण करने का समय आ गया है। इसके बाद अगर आपकी तुला राशि है तो आपके छठवें भाव में है अभी शनि, पाँचवें की तरफ संचरण करेंगे, तो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्पेकुलेशन से बचना पड़ेगा आपको। इसके अलावा शनिदेव आपके संतान वगैरह की प्राप्ति आपके लिए करा सकते हैं, तो जो संतान प्राप्त करने के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए ये उचित समय हो सकता है। अगर कंसेप्शन वगैरह नहीं हो रहा हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हों कोई महिलाएं, तो इस समय प्रयास करने से उसमें सफलता मिल सकती है। इसके बाद वृश्चिक अगर आपका लग्न है या वृश्चिक आपकी राशि है तो आपके पंचम भाव पर शनि चल रहे हैं और उनका प्रभाव आ जाएगा चौथे भाव पर। तो घर परिवार में अगर कोई काम छूटा हुआ था आपका, मान लीजिए घर का रिपेयर बचा हुआ है, आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो वो इस समय पे 4 महीने में हो सकता है। और इसके अलावा घर के मामले में या गाड़ी वगैरह आप ख़रीदना चाह रहे थे
लेकिन आप रुक गए थे, तो अब ये समय सही आ गया है, गाड़ी वाहन अपना बदल सकते हैं, वाहन नया ले सकते हैं, ये समय उसके लिए उपयुक्त है। हालांकि घर के मामले में तो ये अच्छे परिणाम देगा, लेकिन कुछ मत मतांतर भी घर में पैदा करेगा, परिवार में पैदा करेगा, तो उस मामले में ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी धनु लग्न है या धनु राशि है तो आपके लिए चौथे भाव में शनि चल रहे हैं और अब वो तीसरे की तरफ जाएंगे, तो सकारात्मक है आपके लिए, आपको शुभ परिणाम देंगे। आपका जो रुका हुआ काम है वो आगे बढ़ेगा, आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, काम धंधा आपका चमक सकता है, काम धंधे में जो रुकावटें थी वो दूर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप टूरिंग जॉब में हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है, आपके मूवमेंट्स बढ़ सकते हैं इस समय पर। और जो एक आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, बाधाजनक योग में महसूस कर रहे थे, कार्य क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं था आपको, तो अब कार्य क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मकर राशि अगर आपकी है या मकर लग्न है तो आपके तीसरे भाव में शनिदेव चल रहे हैं, बढ़िया फल दे रहे थे, लेकिन अब वो वक्री होंगे तो दूसरे भाव की तरफ अग्रसर होंगे। और दूसरा भाव जो है वो धन का है, तो अपने फाइनेंसेस में कुछ अगर आपका छूट गया था तो अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। और ये जो समय है आपको फाइनेंशियली थोड़ा कुछ धन का लाभ वगैरह कराता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो सफलताएं आपको मिल रही थी उसमें कुछ कमी आ जाएगी। साढ़े साथी का भी थोड़ा प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, तो कुछ रुकावटें जैसी आपको महसूस हो सकती हैं। लेकिन धन के मामले में विशेष आपको अभी ध्यान देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करिए, और साथ ही फैमिली के मामले में भी कुछ आपके बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप संतान वगैरह चाह रहे थे तो संतान हो सकती है, बेटा बेटी किसी की शादी करना चाह रहे हैं तो उस मामले में भी कार्य आगे बढ़ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी थी तो वो भी आपके बेचने का अगर आप चाह रहे थे तो वो भी बिक सकती है इस समय पर। कुंभ अगर आपकी लग्न है या कुंभ अगर आपकी राशि है तो कुंभ राशि के लिए तो आपके दूसरे भाव में धन के स्थान पे शनिदेव चल रहे थे, तो अब वो आपकी लग्न या आपकी राशि की तरफ अग्रसर होंगे। साढ़े साथी तो आपकी चल ही रही है, तो ये जो समय है आपके लिए एक बीच में टाइम ऑफ रिस्पाइट हम बोल सकते हैं कि इस समय पर जो ढर्रा आपके लाइफ में चल रहा था, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए तीसरा ढैया बड़ा ही कष्टप्रद रहता है और जीवन में काफ़ी संकट परेशानियां आपके दे रहा था, तो वो थोड़ा सा आपको रिस्पाइट मिल सकता है। जो कुछ काम छूटे हुए थे वो आप कर सकते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं और अपने बारे में पॉजिटिव सोचिएगा अगर, तो आपको कुछ लाभ होगा। नेगेटिव सोचिएगा तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है इस समय पर, तो इस बात का ध्यान रखिए। समय बेहतर होगा, असफलताएं थोड़ा कम होंगी, तो सफलताओं की तरफ हाथ अपना आगे बढ़ाइएगा तो सफलता मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के मेहनत ज़्यादा करिए और पॉजिटिव रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। मीन लग्न हो या आपकी मीन राशि है, अगर कुछ भी है तो आपको ये जो समय है आपकी राशि में ही चल रहे थे शनिदेव, अब 12वें की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, तो इस समय आपको केस मुकदमा वगैरह से सावधानी रखना चाहिए अगर शनि आपके ख़राब हैं। और शनि अगर अच्छे हैं तो आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस समय पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में कुछ खर्चे निकाल सकते हैं, यानी कि घर का रिपेयर हो गया या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। गलत जगह पैसा वैसा ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यर्थ का खर्चा भी बढ़ा देते हैं और व्यर्थ की भागदौड़ भी शनिदेव बढ़ा देते हैं, तो 4 महीने में अगर आपको कुछ व्यर्थ का भाग दौड़ और खर्चे की बात दिखे तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, वरना आप काफ़ी पैसे उसमें लगा देंगे। तो मीन वालों के लिए यही है। हालांकि स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी लग्न में बैठा है, खास करके लग्न जिनकी है मीन, तो उनको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पैर की कमर की तकलीफ हो सकती है, नेगेटिविटी से आपको बचना है, ऋणात्मक सोच से आपको बचने की ज़रूरत है। ऋणात्मक सोच अब थोड़ा कम भी होगी आपकी। तो कुल मिला के ये सभी बातें आपकी लग्न और राशियों के आधार पे हैं
और आशा है आपको पसंद आई होंगी। और शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है जो कि 9 अक्टूबर से होने वाला है, जब शनि वक्री अभी चलते रहेंगे, 27 जुलाई से 9 अक्टूबर को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी ये वीडियो और भी लंबा ना हो, इसलिए इसको यहीं पर हम बंद करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक का बटन दबाइए। कुछ कमेंट, अगर आपके मन में अपनी कुछ कुतूहल है तो कमेंट करिए। और शनि अगर आपका कुछ विशेष परिस्थितियों में है तो कमेंट करिए। स्वग्रही है तो कमेंट करिए। अगर नीच का है तो कमेंट करिए, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में थोड़ा फल में परिवर्तन आता है। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। ये जो शनि का वक्रत्व है, ये आपके जीवन में और हमारे देश पर और दुनिया पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। नमस्कार, धन्यवाद।